हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। तो फ्रेंड, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काव्य के सूफी काव्य को। भक्ति काल में जो मध्यकाल में आपका सूफी काव्य लगा है उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है, जो आपने अब तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी कि जो भी फ्रेंड हमारे AC नेट JRF क्वालिफाई हैं तो उनके लिए हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्विज स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। ओके, तो चलते ही स्टार्ट करेंगे फ्रेंड आज की क्लास। साथ ही मैं बता दूं, मैं भूल जाती हूँ फ्रेंड, तो आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अगर आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं अपने अध्ययन से संबंधित और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा हमारे दिए गए नंबर पे। नंबर हम एक बार बता देते हैं, नंबर है 9076665750 8। ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स के लिए। जो आपके नए सिलेबस की यूनिट लगी है उनके अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये सारी जानकारी आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कहते हैं बताती नहीं हूँ मैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब कमेंट करते हैं कि मैम आप क्लास को बहुत जल्दी ख़त्म कर देना चाहती हैं। तो फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं आपकी क्लास जो है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बताकर जल्दी से ख़त्म कर देना चाहती हूँ। ओके, अदर बातों को रखते हुए, है ना। तो लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी तो मैंने आपको बता दिया, इससे आपका ही जो है आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करें आज की क्लास। तो स्वयं आचार्य शुक्ल ने पद्मावती की प्रेम पद्धति को अभारतीय मान लेने के कारण रथसेन पद्मावती के प्रेम को आत्मा और परमात्मा का प्रेम बताते हुए उसे सूफी रहस्यवाद से अनुप्राणित सिद्ध करने की चेष्टा की है। फ्रेंड, हमने पहली क्लास जो पढ़ी थी उसमें हमने जो है सूफी काव्य का विकास जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अब हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पद्मावत जो है, जिसका की रचना जायसी जी ने की है, पद्मावत का प्रकाशन वर्ष 1540 जो है, तो उसी रचना जो रहस्यवाद जिसमें प्रतीत होता है, यह रहस्यवाद है ही, क्योंकि सूफीवाद में रहस्यवाद देखा गया है, तो पद्मावत में जो है स्वाभाविक है सूफी में जो रहस्यवाद है उसे देखा ही जाएगा, क्योंकि प्रतीकात्मक है, प्रतीकों के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो स्वयं आचार्य शुक्ल जो है वो पद्मावत को जो है प्रेम पद्धति को अभारतीय मान लेने के कारण रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम को आत्मा और परमात्मा का प्रेम मानते हैं और सूफी रहस्यवाद से अनुप्राणित सिद्ध करने की चेष्टा की है। एक तरफ तो ये अभारतीय इस रचना को मानते हैं, दूसरी तरफ इसे सूफी रहस्यवाद के अनुप्राणित सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, यद्यपि इसमें वह पद्मावत के रूपक तत्व की व्याख्या करने में असफल रहे हैं, क्योंकि स्वयं कवि के अनुसार पद्मावती परमात्मा का प्रतीक न होकर सात्विक बुद्धि व ज्ञान की प्रतीक है। जो रचनाकार है उसने जो पद्मावती है उसको जो है परमात्मा न मानकर सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना है, ज्ञान का प्रतीक माना है, जो रचनाकार है जायसी जी। फिर भी उन्होंने अपनी पूर्व धारणा का परित्याग नहीं किया, किंतु आगे चलकर जब उन्होंने जायसी के दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया तो उनके समक्ष स्पष्ट हो गया था कि उनके काव्य में भारतीय अद्वैत दर्शन, वेदांत एवं हठयोग के ही तत्व अधिक हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको नोट कर लेना चाहिए कि जो जायसी जी हैं, जो सूफी काव्य लिखा है जायसी जी ने, उसमें भारतीय अद्वैत दर्शन भी है, वेदांत भी है, हठयोग भी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना, और इसमें रहस्यवाद भी है, सूफी तत्व कम है। यहाँ तक कि अंत में उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया था कि जायसी सूफी मत से आगे बढ़कर भारतीय वेदांत की ओर झुक गए थे। तो यहाँ पे एक मत दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं लिखा है। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं। भारतीय मतांतरों की उनमें अधिक झलक है। यहाँ पे जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं। कहाँ से? अद्वैतवाद से वेदांत तक ये पहुँचे हैं। कौन? जायसी। अस्तु, न तो सभी प्रेमाख्यान हिंदी कवियों के सिद्धांत ही सूफी मत के आधारभूत सिद्धांतों से मेल खाते हैं
और न ही उनके नायकों के काव्य व्यापार, साधना पद्धति एवं सिद्ध से ही सूफी मत का कोई संबंध स्थापित होता है, जबकि भारतीय अद्वैत मत एवं योग साधना से उनका गहरा संबंध है। जो सूफी काव्य है, इसका जो है अद्वैत और योग साधना से भी इसका संबंध माना जाता है, जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं। ऐसी स्थिति में उन सबको बलात् सूफी घोषित करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता है। इस परंपरा के बहुसंख्यक कवि हिंदू हैं, जिन्होंने अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। तो यहाँ पे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जो सूफी काव्य लिखा गया उसमें अधिकतर जो है हिंदू कवि हैं, लेकिन अधिकतर ये माना जाता है कि ये सूफी काव्य जो है मुस्लिम काव्य है ना। लेकिन यहाँ पे जो रचनाएं लिखी हैं वो अधिकतर हिंदू रचनाकारों ने लिखी हैं सूफी काव्य में, किंतु उन्हें भी सूफी मत प्रचारक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव ने अपने शोध प्रबंध में शुद्ध सनातन धर्मी कुंवर मुकुंद सिंह के नल चरित्र 1641 में भी सूफी मत की खोज करते हुए प्रमाण स्वरूप निम्नांकित पंक्तियों को उद्धृत किया है। तो पहले तो मैं जो शोधार्थी स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको बताना चाहूँगी, अगर आपका यहाँ पे ये टॉपिक है तो आप जो है, अगर आप इस सूफी मत पे अगर आप शोध कर रहे हैं तो आपके लिए ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। जिसमें श्रीवास्तव, जो डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव हैं, इन्होंने अपने शोध प्रबंध में शुद्ध सनातन धर्मी कुंवर मुकुंद सिंह के नल चरित्र में भी सूफी मत की खोज करते हुए प्रमाण स्वरूप जो है इसमें प्रमाण दिया है। तो इसमें बहुत सारे मत, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि एक शोध प्रबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पंक्ति दी गई है, तकिए भूप भ्रमर सुखदाय, काम बान सम शोभा पाए, बानव के रब होत अपारा, तिह विधि जानव भ्रमर गुंजारा, हूँ के हहे सिली मुख नामा, विरही तन कह दो दुख दामा। तो ये यहाँ पे ये पंक्ति दी गई है। हो सकता है फ्रेंड कुछ उच्चारण गलत हुआ हो, तो अभी समय जो है आप देख सकते हैं, मैं जो क्लास इसको बना रही हूँ नाइट में, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी अगर कोई कहीं पे मिस्टेक हो जाए किसी उच्चारण में। यहाँ कवि ने स्पष्ट ही विरही हृदय पर बसंत ऋतु के उद्दीपक प्रभाव की व्यंजना करते हुए काम बाण के आघात से उत्पन्न वीणा का प्रतिपादन किया है, जिसमें सूफी मत की कोई बात नहीं है। पर डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव इसमें सूफी मत की आस्थाओं का दिव्य दर्शन करवाते हुए लिखते हैं। नल दमयंती के रूप का वखान सुनकर के तरीकत की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो आप जो है सूफी मत में जो तरीकत है, शरीयत है और मवारिफ है, इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम आगे समझेंगे। तकिए दुख भामा, यह शरीयत की अवस्था नल के दूतत्व तक बनी रहती है। दमयंती के मंदिर में नाना सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो है, यद्यपि कवि ने सारे काव्य में कहीं भी सूफी मत का कोई संकेत नहीं दिया है, किंतु शोधकर्ता महोदय की कृपा से नल की विरह दशा में सूफी मत की चारों अवस्थाएं इस तरह मिल जाती हैं मानो राजा नल ने सूफी मत की दीक्षा लेकर ही दमयंती से प्रेम करना आरंभ किया हो। निश्चय इस प्रसंग को और विस्तार न देकर हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि यदि इसी प्रकार सूफी मत का आरोपण करना हो तो ऋग्वेद के पुरुरवा उर्वशी से लेकर धर्मवीर भारती की कनप्रिया तक सभी भारतीय और अभारतीय प्रेमाख्यानों में सूफी मत सिद्ध किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर आधुनिक काल में पूछा जाए तो जो इस डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में दिया गया है कि यहाँ पे सूफी मत का आरोपण करना हो तो ऋग्वेद के पुरुरवा उर्वशी से लेकर धर्मवीर भारती के कनप्रिया तक सभी भारतीय एवं अभारतीय प्रेमाख्यानों में सूफी मत सिद्ध किया गया है। इसका मतलब है कि कनप्रिया में भी जो है सूफी मत देखने को मिलता है। ये भी एक प्रेम ग्रंथ है। यहाँ तक कहा जा सकता है फ्रेंड कि जो सूफी काव्य लिखा गया है वह एक प्रेम काव्य ही कहा जा सकता है, क्योंकि हर प्रेम कहानी में नायक नायिका सौंदर्य, प्रेम, विरह और मिलन अवश्य होगा, जिन्हें क्रमशः आत्मा, परमात्मा, शरीयत, तरीकत, मवारिफ आदि का प्रतीक बताकर सूफी साधना के विभिन्न अंगों की स्थापना की जा सकती है। अन्यथा यदि हम स्वकल्पित धारणाओं एवं रूढ़ भ्रांतियों के प्रभाव में से मुक्त होकर इन आख्यानों में उपलब्ध सामग्री एवं अंतःसाक्ष्य के आधार पर तटस्थ दृष्टि से विचार करें तो यह भली भांति स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार
इन कवियों ने भारतीय नायक नायिकाओं की प्रणय गाथाओं की रचना विशुद्ध भारतीय स्रोतों के आधार पर की है। उसी प्रकार इन्होंने दर्शन, धर्म, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, कामशास्त्र, रीतिशास्त्र आदि के भारतीय तत्वों का उपयोग संप्रदाय मुक्त दृष्टि से किया है। तो फ्रेंड, नाथ और नाथपंथ और हठ योग का भी अत्यधिक उल्लेख या किसी सांप्रदायिक दृष्टि का सूचक न होकर तदयुगीन वातावरण एवं पूर्व परंपरा का व्यंजक है, क्योंकि इस युग में हठ योगियों के चमत्कार का प्रभाव अधिक व्याप्त था तथा पूर्ववर्ती आख्यानों में भी नायक का योगी या सन्यासी के वेश में घर से निकलना दिखलाया जाता था और यह स्वाभाविक वहाँ पे इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः हमारे विचार में अधिकांश कवि निजी जीवन में धर्म साधक या मत प्रचारक न होकर सद्गृहस्थ थे, जिन्होंने उन सभी धार्मिक, नैतिक और शास्त्रीय तत्वों को अपने काव्य ग्रंथों में गुंफित किया है। मित्रों, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है पढ़ना, क्योंकि जो आपके इस समय क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब जो सूफी काव्य, उसका काव्य रूप जो है वो कैसा है, उसको हम इस यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है इसके माध्यम से देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके अनुयायी जो विद्वानों ने इस परंपरा के सभी काव्यों को फारसी मसनवियों से अनुकृत मानते हुए इसे मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अपने मत दिए हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इन काव्यों के आरंभ में ईश्वर स्तुति, जो मसनवी शैली लिखी जाती है वह ईश्वर स्तुति, तत्कालीन शासक का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना, पूरे काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होना आदि बातें इन्हें मसनवी सिद्ध करती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा मसनवी शैली के लिए, ठीक है। मैं अलग से भी नोट कर दूँगी तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। किंतु सत्य यह है कि कुछ रचनाओं के स्तुति खंड में ही इस प्रभाव को स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा मसनवी काव्य के अनेक लक्षण, जैसे पूरे काव्य का ही एक छंद में लिखा जाना, पूरा काव्य जो है मसनवी शैली का एक जो है विशेषता एक है कि पूरा जो काव्य है वो एक ही छंद में लिखा जाता है, कथा का सर्गों या खंडों में विभक्त न होना आदि इन प्रेमाख्यानों में नहीं मिलते, अतः इन्हें काव्य रूप की दृष्टि से मसनवी कहना कठिन है। दूसरी ओर संस्कृत आचार्यों द्वारा निरूपित कथा काव्य के लक्षण इनमें पूरी तरह मिलते हैं तथा स्वयं कवियों ने भी अपनी रचनाओं को कथा के रूप में उल्लिखित किया है, अतः इन पर कथा काव्य की दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। साथ ही आगे देखेंगे कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री जो हैं आचार्य भामा ने कथा के लक्षणों का निरूपण करते हुए लिखा है, वह कवि के सावी प्राय कथनों से युक्त होती है। उसका विषय कन्या हरण, कन्या या प्रेसी की प्राप्ति, युद्ध, वियोग होता है। यहाँ कन्या हरण का तात्पर्य यह है कि इसमें कन्या या प्रेसी की प्राप्ति सहज ही नहीं हो जाती, अपितु उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है या फिर युद्ध करना पड़ता है नायक को। वैसे देखा जाए तो भामा के द्वारा निरूपित लक्षण में पाश्चात्य रोमांस काव्य के 3 तत्व जो है पाए जाते हैं, प्रेम, साहस एवं युद्ध का समाहार हो जाता है। दंडी ने इन लक्षणों के अतिरिक्त उसका सर्गबद्ध होना भी आवश्यक माना है, जबकि आचार्य रुद्रट ने अपने युग नवी सदी का तक विकसित प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कथा काव्य के अनेक नूतन लक्षणों का निर्देश दिया है। उनके मतानुसार कथा के प्रमुख लक्षण हैं कौन से? कथा के आरंभ में देवता या गुरु की वंदना होना चाहिए और फिर ग्रंथकार को अपने कुल का परिचय देना चाहिए। तदुपरांत कथा लिखने का उद्देश्य बताना चाहिए। आरंभ में कथांतर होना चाहिए जो प्रधान कहानी का प्रस्ताव कर सके। उसका प्रतिपाद्य सफल होने से युक्त कन्या जो है प्रेसी प्राप्ति होनी चाहिए। यह संस्कृत में गद्य में तथा अन्य भाषाओं में पद्य में लिखी जाती है। आगे चलकर अग्निपुराण व साहित्य दर्पणकार ने भी इन लक्षणों की पुनरावृत्ति की है। वस्तुतः ज्यों-ज्यों संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में कथा काव्य का विकास होता गया, त्यों-त्यों उसके लक्षणों में भी संशोधन एवं परिवर्धन होता गया। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी में कथा काव्य की परंपरा के प्रवर्तन से पूर्ण अपभ्रंश तक इसमें जिन जिन लक्षणों का विकास हो गया था वे सब हिंदी के सभी आख्यानों में मिलते हैं पहले से ही। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमने देखा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी जरूरी हैं, जैसे जो उदाहरण दिया गया है सूफी काव्यों का, समकालीन शासक का उल्लेख करना, बीच में इसमें धार्मिक एवं नैतिक तत्वों को समन्वित करना, कथा का अंत शांत रस में करना, चौपाई के बीच बीच में दोहों का प्रयोग करना, कथा को खंडों में विभक्त करना
आदि प्रवृत्तियाँ अपभ्रंश के कथा काव्यों से हिंदी में आई हैं। हिंदी में अपभ्रंश से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, तो ये जो प्रवृत्ति दी गई हैं ये अपभ्रंश से हिंदी काव्य में आई हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं कवियों ने भी अपनी रचना को कथा संज्ञा से विभूषित किया है, जिसके कतिपय उदाहरण या प्रस्तुत किए गए हैं। रचना के नामकरण में कथा शब्द का प्रयोग लखन सेन पद्मावती कथा, दामोदर जी की जो सत्यवती कथा ईश्वरदास जी की है, कथा रत्नावती, कथा कामलता तथा कनकावती जान कवि की, नल दमयंती कथा व्यास जी की। कुछ कवियों ने शीर्षक में कथा शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु काव्य के अंतर्गत ऐसा किया है। प्रेम कथा ए भांत विचारो जो जायसी जी ने लिखा हुआ है। फिर है मंजन ने लिखा है कथा जगत चेती कई आई। उस्मान ने भी लिखा है जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। आलम ने भी यही दिया है, कहो बात सुनो सब लोग, कथा कथा सिंगार वियोग। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि कथा शब्द का प्रयोग किया गया है सूफी काव्य में, प्रेमाख्यानों में। वैसे यहाँ कहा जा सकता है कि इन्होंने कथा शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से ही किया है होगा, किसी विशेष अभिप्राय से नहीं, किंतु उस स्थिति में वे कथा के अन्य पर्यायवाची शब्दों कहानी, वार्ता, आख्यान आदि का भी प्रयोग कर सकते थे, केवल कथा शब्द पर ही बल नहीं देते। अस्तु काव्य रूप की दृष्टि से इन्हें परंपरागत कथा काव्य के अंतर्गत ही लिया जाना उचित होगा। कुछ विद्वानों ने कथा काव्य एवं महाकाव्य का अंतर न समझते हुए इन्हें महाकाव्य की कसौटी पर भी कसने का असफल प्रयास किया है। कथा काव्य एवं महाकाव्य दोनों ही प्रबंधात्मक होते हैं तथा उनके अनेक वाय लक्षणों में समानता भी संभव है, किंतु दोनों की आधारभूत चेतना, उनके लक्ष्य व प्रयोजन में इतना गहरा अंतर है कि एक दूसरे की कसौटी पर परखना अनुचित होगा। महाकाव्य में के मूल में आदर्शवादी या आदर्शपरक मर्यावादी चेतना होती है, जो किसी महत् पात्र या महान पुरुष के चरित्र का अवतरण करती हुई उदात्त संदेश की व्यंजना करती है। एक महाकाव्य जो है उदात्त रूप में लिखा जाता है, उदात्त शैली में लिखा जाता है, जबकि कथा काव्य की मूल चेतना स्वच्छंदता परक रोमांटिक होती है। उसमें आदर्श की स्थापना की अपेक्षा सौंदर्य प्रेम की अवहेलना अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड यहाँ से, अब हम इसकी शैली जो है उसको देख लेते हैं, जिससे हमें एक अनुमान लग जाएगा कि जो प्रेमाख्यान है, जो सूफी काव्य है, उसकी शैली क्या है। तो हिंदी प्रेमाख्यानों की शैली के संबंध में कोई सामान्य निर्णय देना कठिन है, क्योंकि विभिन्न कवियों की शैली में स्तर की दृष्टि से परस्पर गहरा अंतर है। एक और जायसी जैसे कवि हैं जिनकी शैली में सर्वत्र गंभीरता एवं प्रवणता विद्यमान है, तो दूसरी ओर ऐसे कवि हैं जिनकी शैली में अपरिपक्वता और असक्तता दृष्टिगोचर होती है। फिर भी एक बात सामान्य रूप में कही जा सकती है कि इनकी रचनाओं में कथा तत्व की प्रधानता होने के कारण इन्होंने प्रायः इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें लक्षणा एवं व्यंजना की अपेक्षा अभिधा शक्ति की ही प्रमुखता है। किंतु समर्थ कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि के आयोजन द्वारा अपनी शैली में व्यंजना का वैभव भी सहज स्वाभाविक रूप में संचरित कर दिया है। पद्मावत से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। ऐ रानी मन देख विचारी, ऐ नैहर रहना दिनचारी, जब लग ऐ पिता कर राजू, खेल लेव जो खेलो आजू, पुन सासुर हम गानव काली, कित हम कित ए सरवर पाली। तो ये जायसी जी की पद्मावत से ही ये पंक्ति दी गई हैं। निष्ठ है, यहाँ कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत अर्थ की भी व्यंजना प्रभावोत्पादक रूप में कर दी है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जो कवि हैं उन्होंने जो पद्मावत लिखा है अन्योक्ति के माध्यम से प्रस्तुत की है, अपने शब्दों की अपनी अभिव्यक्ति दी है, जिसमें उन्होंने उसमें ध्वनि का सौंदर्य स्फुट हो गया है। अन्योक्ति व समासोक्ति के अतिरिक्त प्रतीक योजना के कारण भी इनके काव्य की व्यंजना शक्ति के वैभव में अवृद्धि हुई है। पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप आदि काव्यों में तो प्रमुख पात्र ही विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। निष्ठ यहाँ पे फ्रेंड देखा है हमने, जो प्रतीकात्मक शैली दी गई है इसकी। निष्ठ अब हम देखेंगे कि जो पद्मावत में प्रयुक्त तन, मन, सांसारिक आकर्षण, सात्विक बुद्धि, गुरु, मोक्ष प्राप्ति आदि के सूचक प्रतीकों को यथार्थ रूप में ग्रहण किया जाए तो वे संगत सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार चित्रावली में शिव का अवतार, सृजन, विद्या और अविद्या की प्रतीक क्रमशः चित्रावली एवं कमलावती आदि पात्र भारतीय साधना पद्धति के ही सूचक हैं। साथ ही शैली की दृष्टि से इनकी दूसरी विशेषता अतिशयोक्ति है, जिस पर प्रायः इनका अधिक बल रहा है।
अतिशयोक्ति को हम यहाँ अत्यंत स्थूल एवं व्यापक रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। इन कवियों का कदाचित यह विश्वास था कि यह एक बात को जितना अधिक कहा जाए उतना ही उसका अधिक प्रभाव उत्पन्न होगा। संभवतः इसीलिए इन्होंने अनेक स्थलों पर ही तथ्य की पुनरावृत्ति की है अथवा उससे संबंधित विभिन्न पक्षों, अंगों और उपमानों की आवृत्ति विस्तार से की है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमने सूफी काव्यों के बारे में पढ़ा है। आगे हम देखेंगे, या तो प्रेमाख्यानों में सभी अलंकारों का उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं, फिर भी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति के विभिन्न भेदों अपभेदों की ही इनके काव्यों में प्रमुखता दृष्टिगोचर होती है। इन कवियों के हृदय में भावना एवं अनुभूति का स्रोत था, अतः इनकी अलंकार योजना में भाव प्रवणता अधिक है, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम है। यही कारण है कि शब्दालंकारों का भी प्रयोग इनके द्वारा स्थित विशेष या अनुभूति विशेष की प्रेरणा से ही हुआ है। उनके पीछे विशेष चेष्टा या यत्न परिलक्षित नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे दिया गया है, शैली की आधुनिक मानदंडों में बिंब योजना का विशेष स्थान है, अतः इस दृष्टि से भी इन काव्यों पर विचार किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखेंगे अब हम इसकी शैली जो है, बिंब योजना में स्वयं उपमेय की ही रूप को इंद्रिया ग्राह्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु बिंबवादियों ने ही इस विभाजक रेखा को भुलाकर बिंब योजना को एक ऐसा व्यापक रूप दे दिया है जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्युक्ति आदि सब का समावेश हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। छंद योजना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सामान्यतः इन्होंने चौपाइयों और अर्धालियों के बीच बीच में दोहा देने की पद्धति अपनाई है, किंतु इसके अपवाद भी हैं। अनेक कवियों ने दोहे के अतिरिक्त सोरठा, बरवे, कवित्त, सवैया, कुंडलियाँ, झूलना आदि का भी प्रयोग किया है। गणपत ने माधवानल कामकंदला में केवल दोहे का प्रयोग किया है, किंतु इस प्रकार के अपवाद प्रस्तुत करने वाले आख्यानों की कुल संख्या 8-10 से अधिक नहीं है। भक्तिकालीन प्रेम काव्यों की भाषा के संबंध में पहले यह समझा गया था कि सभी प्रेमाख्यान अवधी भाषा में रचित हैं, किंतु अब यह स्पष्ट हो गया कि अवधी के अतिरिक्त राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में भी कई आख्यान लिखे गए हैं। साथ ही देख सकते हैं आप, हंसावली असाइद का है, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर की है, माधवानल कामकंदला गणपति का है, ढोला मारूरा दुआ और माधवानल कामकंदला कुशल ने भी लिखी है। अब माधवानल कामकंदला जो है आलम ने भी लिखी है, गणपत जो है इन्होंने भी लिखी है और कुशल ने भी लिखी है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल ने लिखी है। आदि की भाषा राजस्थानी है। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानों में नंदास चरित, रूपमंजरी तथा जान कवि की प्रेमाख्यान उल्लेखनीय है। वैसे सभी जो प्रेमाख्यान लोक प्रचलित शब्दों में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। हिंदू एवं मुस्लिम सभी कवियों ने अरबी और फारसी के तत्सम शब्दों की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं उनके तद्भव रूपों को अधिक महत्व दिया है। कहीं कहीं मुस्लिम कवियों के काव्य में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता देखकर आश्चर्य होता है। और वस्तुतः प्रेमाख्यान रचयिता कवियों ने अवधी, राजस्थानी और ब्रजभाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आज की क्लास में हमने सूफी काव्य को पढ़ा है। आगे हम सूफी काव्य की जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, इसमें क्या नया मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक पे जो है आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें उसे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में ही आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड, इन करेंगे यहीं पे आज की क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।